की क्लास में हम हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो कि आंग्ल मैसूर से मैसूर के नाम से जाने जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिए। जहाँ से प्रश्न एक तो एग्जाम में आ ही जाता है, तो मैंने ये वीडियो लास्ट तक शुरू करते हैं। आज का ये लेटेस्ट वीडियो है, आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर देना, चेक करना आप अपने कितने सही कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं आंग्ल मैसूर। जो आंग्ल मैसूर है, आंग्ल मैसूर युद्ध में जो हमारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर राज्य जो हैदर अली और उनके पुत्र टीपू सुल्तान के बीच में हुए थे। टोटल कितने युद्ध हुए थे फ्रेंड्स? हमारे 4 युद्ध हुए थे। कितने युद्ध हुए थे? 4। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ये कब कब हुए थे? ये लिख लीजिए, 1767 से 1769 ईस्वी तक, लगभग 2 साल। 1782 से 1784, 1790 से 1792 और 1799। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध फ्रेंड्स हैदर अली और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था, जिसमें हैदर अली विजयी हुए थे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1782 से 1784, ये भी हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। इसमें हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु कब हुई थी? 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध मतलब कब हुआ था? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध देखते हैं, 1799। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। किसकी मृत्यु हो गई थी फ्रेंड्स? टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। तो इनमें कुछ संधियां भी हुई थी। अब उन संधियों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से डील करेंगे। पहला क्वेश्चन है, मैसूर का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? मैसूर का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? हैदर अली, टीपू सुल्तान, कृष्णराज, वाडियार या नंदराज? तो हैदर अली का जो सबसे प्रसिद्ध शासक था वो था टीपू सुल्तान। कौन था फ्रेंड? टीपू सुल्तान। क्वेश्चन दूसरा देखते हैं, हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन बना? हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन बना? टीपू सुल्तान, वाडियार, शाह आलम द्वितीय या मीर कासिम? तो हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? टीपू सुल्तान। ऑप्शन ए का राइट आंसर। अगला देखते हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत किस संधि से हुआ? तो प्रथम हमारा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से, वो हुआ था हमारा मद्रास संधि से। मंगला संधि, श्रीरंगपट्टनम संधि, मद्रास संधि, बेसिक संधि से हुआ था, मद्रास की संधि से। आप एक बार याद रख लीजिए, एम एम एस, एम एम और एस। एम का मतलब मद्रास संधि, एम का मतलब मंगलौर की संधि, एस का मतलब श्रीरंगपट्टनम की संधि। मतलब पहला जो एम है प्रथम एम के लिए, दूसरा द्वितीय के लिए और एस हमारा तृतीय के लिए। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का युद्ध किस संधि से हुआ? द्वितीय मैंने जैसा बताया था एम एम एम, दूसरा एस के लिए मंगलौर। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? डी ऑप्शन, मंगलौर की संधि। उम्मीद करता हूँ आपको 4 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे देखते हैं संधि के क्वेश्चन, जो भी साथी ने जो सब्सक्राइब और लाइक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगला क्वेश्चन आता है, पांचवा क्वेश्चन, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत किस संधि से हुआ? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, किसके बीच हुआ था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध? बताइए फ्रेंड्स, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि से स्टार्ट हुआ था। किससे हुआ था? श्रीरंगपट्टनम की संधि। जो हमारी ट्रिक क्या थी फ्रेंड्स? एम एम एम। पहले एम का मतलब मद्रास, मतलब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय मंगलौर, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। एस का मतलब श्रीरंगपट्टनम, तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। उस ट्रिक से हम याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड बैरज, कॉर्नवालिस या डलहौजी? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान कौन था? लॉर्ड बैरज। ऑप्शन बी का राइट आंसर। क्वेश्चन अगला देखते हैं, चतुर्थ मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो चतुर्थ चौथा जो हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में ईस्वी में हुआ था। 1799 टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, वो हुई थी श्रीरंगपट्टनम में। कहाँ हुई थी? श्रीरंग। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, हेस्टिंग्स या बैले? तो वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तृतीय चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तृतीय के दौरान कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और चतुर्थ के दौरान कौन था? लॉर्ड बैले। ऑप्शन ए का राइट आंसर, लॉर्ड बैले। अगला देखते हैं, टीपू सुल्तान ने किस देश से मैत्री स्थापित करने का प्रयास किया? टीपू सुल्तान ने किस देश से मैत्री स्थापित करने का प्रयास किया? फ्रांस, रूस, जापान, चीन? ऑप्शन ए फ्रांस। तो टीपू सुल्तान ने फ्रांस देश से मैत्री स्थापित करने का प्रयास किया।
जो टीपू सुल्तान है इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है मैसूर शेर, मैसूर का शेर, इसको मैसूर का शेर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीपू सुल्तान ने किस फसल को बढ़ावा दिया? ए कपास, बी रेशम, सी जूट या गन्ना? तो टीपू सुल्तान ने बढ़ावा दिया था, किस फसल को दिया था? बी रेशम, रेशम को बढ़ावा दिया था। प्रथम आंग्ल नेतृत्व में हैदर अली का मुख्य विरोधी कौन था? मराठा, अंग्रेज, फ्रांसीसी, निजाम? प्रथम आंग्ल नेतृत्व में हैदर अली का जो मुख्य विरोधी था वो कौन सा थे? मराठा थे, अंग्रेज थे, फ्रांसीसी, निजाम? तो वो थे अंग्रेज, बी ऑप्शन नंबर बी अंग्रेज। हैदर अली ने किस राज्य को शक्तिशाली बनाया? हैदर अली ने किस राज्य को शक्तिशाली बनाया था? बंगाल, मैसूर, अवध, पंजाब? तो पूरा मैसूर पढ़ रहे हैं, मैसूर को बनाया हुआ बी ऑप्शन मैसूर का राइट आंसर। टीपू सुल्तान ने किस धर्म का अनुयायी था? बहुत सिंपल क्वेश्चन। टीपू सुल्तान किस धर्म का अनुयायी था? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई? टीपू सुल्तान किस धर्म का अनुयायी था? बताओ, मुस्लिम धर्म का, बी ऑप्शन का राइट आंसर। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर की गद्दी किस वंश को दी गई? जब टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी 1799 में, तो वंश खत्म हो गया था, उसके बाद गद्दी किसको दी गई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर की गद्दी किस वंश को दी गई थी? ग्वालियर वंश को, ग्वालियर राइट आंसर, ग्वालियर वंश को दी गई थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये 15 अच्छे से समझ में आ रहे होंगे।